Assalamu alaikum students. Welcome to IT Students Training C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 49 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से जो इश्यूज आते हैं उनमें जो फर्स्ट इशू है मेमोरी लीक का, वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। हमने देखा कि मेमोरी कैसे लीक होती है और कैसे हमारी हीप फिल अप होने के बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाते हैं और फाइनली हमारा पीसी हाल्ट हो जाता है, हमें फिर पीसी रीस्टार्ट करना पड़ता है। आज हम जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सेकंड इशू है जो बहुत डेंजरस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इशू जो है ये डैंगलिंग पॉइंटर कहलाता है। डैंगलिंग पॉइंटर, इसको हम देखते हैं। Dangling pointer is even more dangerous than memory leak. Suppose we reserve the memory and save its address in two pointers. हमने हीप से मेमोरी रिजर्व की एलॉक या मेलॉक फंक्शन के जरिए, और जो हमें पॉइंटर रिटर्न हुआ उस पॉइंटर में जो एड्रेस था, ठीक है, हमने एक और पॉइंटर जो है वो क्रिएट किया और उसमें भी सेम वही पॉइंटर का एड्रेस सेव कर दिया। यानी अभी हमारे पास दो पॉइंटर हो गए जो उस रिजर्व्ड मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। Then for any reason we clear this memory using first pointer. इसके बाद हमने जो है वो मेमोरी को क्लियर किया फ्री फंक्शन कॉल करते हुए, और इसको हमने फर्स्ट पॉइंटर जो है वो एज आर्गुमेंट पास किया फ्री फंक्शन को। तो फ्री फंक्शन ने क्या किया कि इस पॉइंटर को यूज करते हुए मेमोरी को क्लियर कर दिया, मेमोरी रिलीज होगी और वापस इस हीप में चली गई। Now we have cleared the memory, but we have second pointer which contains the address of starting location of that memory. अभी हमारे पास जो दूसरा पॉइंटर है वो उसी मेमोरी की स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ऑल्दो वो मेमोरी अभी हमारे प्रोग्राम की नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एड्रेस हमारे पास पॉइंटर में मौजूद है। Suppose we try to write right in this memory, what would happen? अगर हम इस मेमोरी में राइट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? Suppose after we have freed memory, for example हम मेमोरी इसके बाद फ्री करते हैं and another program start using it. जब हमने फर्स्ट पॉइंटर को यूज करते हुए मेमोरी को फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया, और उसके बाद जाहिर है वो मेमोरी जब रिलीज होकर हीप पे चली गई तो वो किसी भी दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो मेमोरी कोई दूसरे प्रोग्राम जो है उसने एलोकेट कर ली और उसने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। When we try to write again in the memory which has been allocated to other program, then PC may get halted. तो अगर हम मतलब हमारा प्रोग्राम जिसके पास दूसरा पॉइंटर है और उसमें उस मेमोरी का एड्रेस है, उस दूसरे पॉइंटर को यूज करते हुए हम उस मेमोरी पे राइट करने की कोशिश करते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट हो चुकी है, तो फिर क्या होगा? हमारा पीसी हाल्ट हो जाएगा। इट सेकंड पॉइंटर पॉइंट्स टू नथिंग, क्योंकि जिस पॉइंटर को हम यूज करके मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो पॉइंटर किसी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा। ऑल्दो उस पॉइंटर में मेमोरी का एड्रेस तो सेव है, लेकिन क्योंकि वो मेमोरी हमारे प्रोग्राम की नहीं है इसलिए वो पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर कहलाता है। मैं आपको ये ग्राफिकली बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है हमारी मेमोरी रैम, तो इसमें ये हीप का पोर्शन है। लेट्स सपोज हमारा प्रोग्राम जो है उसको ये मेमोरी यहाँ से, ये जो मेमोरी है ये हमारे प्रोग्राम को जब एलॉक और मेलॉक फंक्शन हम यूज करते हैं तो ये मेमोरी हमें मिलती है, जिसको हम लेट्स सपोज P1 पॉइंटर में सेव करते हैं, पॉइंटर में जो रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल हम एक और पॉइंटर जो है वो P2 क्रिएट करते हैं और वो उसमें P1 को सेव करते हैं, यानी P1 का जो एड्रेस है वो पॉइंटर 2 को भी हम असाइन कर देते हैं। तो भी हमारे पास P1 और P2 ये दो पॉइंटर हैं और दोनों
ये जो मेमोरी हमारी एलोकेट हुई है हमारे प्रोग्राम को, इसके स्टार्टिंग पोजीशन को एलोकेट जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद हम फ्री फंक्शन कॉल करके मेमोरी को जो है वो रिलीज करते हैं, और इसमें जो हम पास करते हैं वो पॉइंटर 1 पास करते हैं। तो क्या करेगा कि ये फ्री फंक्शन पॉइंटर 1 को यूज करते हुए इस मेमोरी को रिलीज कर देगा, और ये मेमोरी जो है वो हीप में वापस चली जाएगी। ये मेमोरी सारी हमारे प्रोग्राम से खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब ये खत्म हो गई तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही लेट्स सपोज कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ये मेमोरी हीप से लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और ये मेमोरी इसको मिल जाती है, इस प्रोग्राम को इसी दौरान जब मिल जाती है तो इस प्रोग्राम ने इस मेमोरी को यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम ये जो सेकंड पॉइंटर है P2 ये यूज करते हुए, क्योंकि इसमें इस मेमोरी का एड्रेस जो है वो सेव है, तो हम इस पॉइंटर को यूज करते हुए इस मेमोरी को दोबारा एक्सेस करके राइट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब देखता है कि ये प्रोग्राम जो है ये उस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है जो इस प्रोग्राम को एलोकेट नहीं हुई, तो इस सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ये बहुत एक सीवियर किस्म का इशू है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है P2 जिसमें मेमोरी एड्रेस तो सेव है लेकिन ये किसी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसलिए जब ये ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी को कंप्यूटर को हैंग कर देता है, ठीक है, ताकि इसलिए हैंग करता है ताकि इसको रीस्टार्ट किया जाए। अदरवाइज अगर इस तरह की सिचुएशन बार बार अकर हो तो ये बहुत सवियर हो सकता है, आपकी मेमोरी का प्रॉब्लम फिजिकली प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारा जो डिस्कशन है ये डैंगलिंग पॉइंटर पे थी। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं डैंगलिंग पॉइंटर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।